वेलकम बच्चे लोगों। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था गांधी के बारे में, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद, रवलाट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन और चोरी चोरा इंसिडेंट। ये हमने अपने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। आज के एपिसोड में इससे आगे पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी कहाँ पढ़ा था, हमने तो सिर्फ ये इतना पढ़ा था। तो मुझे भी पता है, मैं ये बोल रहा हूं कि इतना पढ़ा था, इतना आज पढ़ना है। अब आप क्या करो, मेरी बात सुनते जाओ और अपने नोट्स पे आगे वाली चीजों को हाईलाइट करते चले जाओ। गांधी पढ़ा था, चंपारण के बारे में बताया था, अहमदाबाद मिल मूवमेंट ये पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था। चलो, खेड़ा सत्याग्रह इसके बारे में नहीं पढ़ा। चंपारण पढ़ा था। चलो खेड़ा बताते आज। 1918 में क्या हुआ, खेड़ा एक जगह आती है गुजरात में। यहां पे किसानों की प्रोडक्शन हुई थी कम। जब प्रोडक्शन हुई कम तो अंग्रेज हैवी टैक्स डिमांड कर रहे थे। अंग्रेज कर रहे थे हैवी टैक्स डिमांड, किसानों के पास अमाउंट था नहीं, और ये लिखा है क्रॉप्स प्रोडक्शन वाज लेस, इंग्लिश वर डिमांडिंग हैवी टैक्स। और गांधी ने ठुमका मारा और झपट्टा मार के खड़े हो गए, यहां पे कृष की तरह आगे गांधी। और गांधी ने किसानों को बोला टैक्स नहीं देना है, मना कर दिया किसानों को टैक्स देने से। और अंग्रेजों को मनवा दिया, भाई इनके पास अमाउंट नहीं है, ये टैक्स नहीं देंगे। अंग्रेजों ने गांधी की बात मान ली। के से पढ़ता खेड़ा, KHEDA, के से पढ़ता खेड़ा, के से पढ़ता किसान। पेपर में आता विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ गांधी इज आल्सो नोन एज किसान मूवमेंट। खेड़ा सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज किसान मूवमेंट। के से किसान, के से खेड़ा। पहली बार गांधी ने हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को बोला कि कॉपरेट मत करो अंग्रेजों का, बात ही मत मानो उनकी, इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खेड़ा सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज किसान मूवमेंट, दिस इज आल्सो नोन एज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस खेड़ा सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के फॉलोवर हो गए थे। कल भी मैंने आपको पढ़ाया था गांधी के फॉलोवर कौन हुए। गांधी को महात्मा किसने बोला पहली बार, गांधी के पहले मूवमेंट को क्या बोला जाता है। चंपारण मूवमेंट इज आल्सो नोन एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड किसान मूवमेंट इज आल्सो नोन एज खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल बन गए गांधी के फॉलोवर। और गांधी ने एक बार सीरियल में पूछा हुआ है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल किसने दिया था। 1928 में गुजरात में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बहुत सारे लोगों को एक बात मनवा दी थी, इसलिए गांधी ने उनको बोला भाई आप सच में सरदार हो। गांधी कॉल्ड हिम सरदार, यानी कि रूलर, एक लीडर। सरदार का मतलब होता है लीडर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था गांधी ने। और वल्लभ भाई पटेल जी गांधी के फॉलोवर कब बने थे, खेड़ा सत्याग्रह के बाद। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं आपको आगे। अहमदाबाद मिल मूवमेंट, डेट भी याद रखनी है। 1918 में अहमदाबाद में क्या होता था, अहमदाबाद गुजरात में आता। यहां पे जब कोई किसान लोग बीमार होते थे तो मुगल्स अंग्रेजों से पहले किसानों को बोनस दिया करते थे, प्लेग बोनस, बीमारी का बोनस देते थे। और जब कोई फसल नहीं उगती थी, अनाज नहीं होता था, तो अंग्रेज पहले थोड़ा नरमी बरती जाती थी। 1918 में किसानों का प्लेग बोनस बंद कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। यानी कि पीजेंट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ प्लेग बोनस, प्लेग बोनस ऑफ पीजेंट वर स्टॉप्ड, मना कर दिया। अब लोगों ने बुलाया गांधी को। गांधी को अंग्रेजों ने पहले ही देख के बोले, चाचा बुड्ढे पीछे खड़े जाओ, कान के नीचे देंगे एक तो
उठोगे नहीं जिंदगी भर, और धोती खोल के यही मार देंगे हम आपको। आपने आपने किसान मूवमेंट यानी कि आपने खेड़ा सत्याग्रह में टांग उड़ाई और हमने आपकी बात मानी, चंपारण में हमने आपकी बात मानी, यहां अहमदाबाद में हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो गांधी बोला अच्छा काहे नहीं मानोगे, अभी बताते हम आपको। गांधी चले गए घर। गांधी की वाइफ का नाम था कस्तूरबा, और गांधी अपनी वाइफ को प्यार से जानी बोला करते थे। गांधी ने कस्तूरबा को बोला जानी, ना बेबी जानी बोलते थे, हम सुनते बड़ी बार हमने सुना बोलते हुए। गांधी अपनी वाइफ को बोला करते थे बेबी जानी। बेबी जानी जरा 4 फुलके बनाओ, मस्त बढ़िया वाले फुलके बनाए गए इनके लिए 4। 2 फुलके गांधी ने उसी वक्त खा लिए, और बेटे का नाम था रामदास, उसको बोला बेटा जाओ अंदर से ग्लूकोज डी डब्बे में पड़ा है ले आओ। लाया ग्लूकोज डी। अब मैंने आपको बोला था ना कल गांधी हमारे घर गए और हमारी मम्मी से वहां पे धोती को जेब लगाया था, पॉकेट लगवाया था। काहे लगाए थे वो पॉकेट, अभी बताते हैं हम आपको। 2 फुलके वहां खा दिए और 2 रख दिए जेब में, और एक हाथ में ग्लूकोज डी बंद कर दिया मुट्ठी में। आगे अहमदाबाद में। अगर आप मेरे पास लाइव होते तो मैं आपको एक्सप्रेशन से सिखाता और मजा आता, आपको कभी बोल नहीं पाते आप इसको, बट अभी फील करो आंख बंद करके। गांधी ने अंग्रेजों को बोला भाई हम अपनी बीवी से लड़े हैं, पिछले 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाए नहीं हम। अगर आपने इंडियन पीजेंट का प्लेग बोनस नहीं दिया तो हम यहां पे भूखे मर जाएंगे। अंग्रेजों ने बोला मर जाओ, हमें कहा लेट जाओ। और गांधी जीवल चौक में लंबे लंबे लेट गए। एक चाचा बुड्ढा था उसकी गोद में लेट गए गांधी लंबे लंबे। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक गांधी ने कुछ नहीं खाया और गांधी रहे भूखे। शाम को बजे 6, उस जेब में से फुलके निकाले और गांधी छुप छुप के खा रहे। पता कैसे? क्लास में जब हम पिछले डेस्क पे बैठते थे, आधी छुट्टी से पहले वाले पीरियड में हमें भूख लगती थी, हम मुंह नीचे करते थे और मुंह में फुलका और जैम डालते थे, अंडा फुलका खाया करते थे क्लास में, याद है आपको? उसी तरह गांधी छुप छुप के खा रहे फुलके खत्म कर दिए। अगले दिन सुबह गांधी हो गए भूखे, और गांधी ने अपनी मुट्ठी खोली और मुट्ठी से ग्लूकोज डी चाट रहे चोरी छुपे, ऐसे ऐसे जीभ करके। आप खाली इमेजिन करो। तो भाई ग्लूकोज डी भी चाट लिया, फुलके भी खा लिए, अब गांधी के पास कुछ है नहीं। कुछ लोग अंग्रेजों के पास गए और बोले सरकार ये बुड्ढा बड़ा कीमती है। साउथ अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फार्म बनाया था इसने, साउथ अफ्रीका में न्यूज़पेपर चलाए थे इसने, साउथ अफ्रीका में इंडियंस को दूसरी शादी अलो की थी इसने, साउथ अफ्रीका में इंडियंस का जाना अलो किया था इसने, साउथ अफ्रीका में रेशियल अपार्थे खत्म किया था इसने, इंडिया में चंपारण स्टार्ट किया, इंडिया में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया, इंडिया में इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। अगर ये बंदा मर गया तो पूरे इंडियंस आपके खिलाफ हो जाएंगे, रिवॉल्ट खड़ा कर देंगे। याद है ना रिवॉल्ट ऑफ 1857? अब अंग्रेज थोड़े डर गए और अंग्रेजों ने इसको बोला बुड्ढे खड़े हो जाओ, क्या चाहिए? गांधी ने बोला कुछ नहीं चाहिए, पीजेंट्स का बोनस दिया जाए और इनकी सैलरी 35% बढ़ाई जाए। अंग्रेजों ने पीजेंट्स का बोनस यानी कि बीमारी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता था वो भी अलो कर दिया और 35% सैलरी भी बढ़ा दी। अब हम ये नौटंकी काहे की, ये जेब लगाने की और फुलका खाने की और ग्लूकोज डी खाने की? क्योंकि पेपर में आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी, दिस इज नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी। गांधी भूखे रहे थे, इसके बाद भी बड़ी बात रही, अभी बताऊंगा मैं आपको। जेल में गांधी भूखे रहे थे 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। दिस इज नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी। तो विच इज नोन एज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी? अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अहमदाबाद मिल मूवमेंट में क्या हुआ था? प्लेग बोनस बंद कर दिया था। अब आगे सुनना जरा ज्ञान की बात। अंग्रेजों को पता चल गया कि भाई ये बुड्ढा बड़ा कीमती है, कुछ ना कुछ करता, बवाल खड़ा करता, अपने साथ 10 बंदे जोड़ के रखता है, लिहाजा इसका कुछ करते हैं, जरा ठंडा करते हैं इसको। 1918 में
पंजाब में सेडिशन कमेटी ने एक एक्ट पास किया। इस एक्ट को बोला जाता रवलाट एक्ट। एक बार एनडीए ने पूछा हुआ था कि रवलाट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कमेटी? सेडिशन कमेटी। इस कमेटी ने रवलाट एक्ट लाया और इस एक्ट का मतलब होता, अगर 2 से ज्यादा बंदे इकट्ठे चले दिखे या 2 या 3 से ज्यादा, तो पकड़ के ठोको, जेल में लगाओ, कान के नीचे एक। कोई भी बंदा उन पकड़े हुए बंदों के खिलाफ ना तो वकील हायर कर सकता, ना दलील मांग सकता, ना अपील कर सकता। यानी कि गांधी कॉल्ड इट नो वकील, नो दलील, नो अपील। नो वकील, नो दलील, नो अपील। ये क्या है? ये तो काला कानून है। गांधी कॉल्ड दिस रवलाट एक्ट एज काला कानून। दिस इज आल्सो नोन एज ड्रैकोनियन एक्ट। पेपर में आता, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज नोन एज काला कानून बाय गांधी? तो रवलाट एक्ट 1918 वाला। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी हमने तो किताबों में पढ़ा ये 1919 में है। तो बिल्कुल सही है। 18 मार्च 1919 it was recommended by sedition committee and it was passed in 1919 by imperial legislative council दिल्ली। दिल्ली की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में पास किया। अब आगे सुनो। गांधी और उनके ढेर सारे बंदे स्ट्राइक कर रहे थे जलियांवाला बाग अमृतसर में 9 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नहीं 9 अप्रैल को नहीं, थोड़ा मैं आगे चला गया हूं, जरा पीछे आते हैं। 9 अप्रैल 1919 को गांधी ने क्या किया? सारे बंदों को जोड़ा, होम रूल लीग मूवमेंट के बंदों को भी जोड़ा, पैन इस्लामिस्ट। अब पैन इस्लामिस्ट क्या होता मैं यहां आपको बताता हूं। याद करो वो दिन मैंने जब आपको हिस्ट्री स्टार्ट की थी, पहला लेक्चर मैंने आपको बताया था 1453 में टर्की ने मेडिटेरियन सी पे कब्जा किया था और ट्रेड बंद कर दिया था, इसीलिए वास्को डी गामा सी रूट से आए थे। अब 1919 की वर्ल्ड वार चल रही है। इसमें एक साल 1920 में अंग्रेजों ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसको बोलते ट्रीटी ऑफ सवरेस। इसमें टर्की में मुस्लिम बंदा खलीफा नहीं बन सकता, यानी कि मुस्लिम रूलर नहीं बन सकता, इसको बोलते ट्रीटी ऑफ सवरेस। इसको अपोज करने के लिए इंडियन मुस्लिम टर्की में अंग्रेजों को उनको अपोज कर रहे थे और गांधी ने सोचा तंदूर गर्म है, मैं भी रोटियां लगा लूं, और इन लोगों को भी अपनी साइड किया, होम रूल लीग मूवमेंट को भी अपनी साइड किया और एक सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की, यानी कि एजिटेशन कर रहे हैं किसके खिलाफ? रवलाट एक्ट के खिलाफ। ये कैसे एक्ट अंग्रेजों ने निकाल दिया? जब गांधी ये एक्ट निकाल रहे हैं, 9 अप्रैल 1919 की बात है, गांधी स्ट्राइक कर रहे हैं और पीछे उस भीड़ के पीछे एक चाचा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल सिंह। अंग्रेजों ने इनको पकड़ा और डाल दिया जेल में। जब गांधी को पता चला कि इन दो बंदों को जेल में डाल दिया, अगले दिन, ये डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था और पीपल मार्च कर रहे थे पीसफुली जलियांवाला बाग अमृतसर में। बैसाखी थी, सारे लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हुए थे मनाने के लिए, त्योहार को मनाने के लिए। जनरल डायर ने देखा, जनरल डायर ही वाज दी गवर्नर, ये गवर्नर था उस वक्त, और जब जनरल डायर अंग्रेजों का गवर्नर था उस वक्त पंजाब का गवर्नर हुआ करता था माइकल ओ डवायर। पेपर में एक बार पूछा, ये लिखा मैंने नीचे, माइकल ओ डवायर। इसने इस जनरल डायर की हेल्प की और जनरल डायर ने क्या किया? गोली चलवा दी और बहुत सारे इंडियन इसमें मारे गए। इस बात को बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाले बाग में इतने लोग मारे गए। अब इसका वजह क्या थी? जलियांवाले बाग में इसकी वजह यह थी कि भाई गांधी स्ट्राइक कर रहे थे। किस बात को लेके स्ट्राइक कर रहे थे? रवलाट एक्ट को लेके स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है। फिर जब जनरल डायर को लंदन में बुलाया गया और इनको पूछा गया गोली काहे चलवाए थे,
वहां वो मास्टर भी था जो हिस्ट्री पढ़ा रहा बच्चों को, अगर उसको गोली लग जाती तो क्या होता? तो जनरल डायर ने बोला, सरकार, सबके हाथ में डंडे और पत्थर थे, हमें मारने के लिए आ रहे थे, हम क्या करते? जनरल डायर झूठ बोल के बरी हो गए और माइकल डवायर को मारा था। ये गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के। उधम सिंह एक बंदा था अफगान, इसने 1940 में माइकल डवायर को लंदन में जाके मारा था। तो ये कहानी थी रवलाट एक्ट की और जलियांवाले बाग मसकर की। अब जब जलियांवाला बाग हुआ तो गांधी ठंडे होकर जरा बैठ गए। अब इतनी देर में क्या होता जरा देखो। अभी मैंने आपको बताया 1920 में ट्रीटी ऑफ सवरेस हुई, यानी कि मुस्लिम टर्की में कभी भी रूलर नहीं बन सकता। इंडियंस मुस्लिम ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। खिलाफत का मतलब होता अपोज करना, दिस इज नोन एज खिलाफत मूवमेंट। 1919, 1920, 1921 और 1922 तक चली है। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किस लिए स्टार्ट हुई थी? मुस्लिम इन फेवर ऑफ टर्की, टर्की के फेवर में। लीडर कौन कौन थे खिलाफत मूवमेंट के? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और मुख्तार अंसारी। ये प्रोमिनेंट लीडर थे जो कहते थे कि भाई अंग्रेजों को इंडिया से निकालो, जैसा इन्होंने टर्की में किया है ऐसा हमारे साथ भी कर सकते हैं। अब गांधी ने खिलाफत मूवमेंट पे जोर डाला और गांधी ने क्या किया? खिलाफत मूवमेंट से इंस्पायर हुए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। एक साल बाद 1920 और 22 तक चली। अब पेपर में आता कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? गांधी ने। क्या गांधी उस वक्त कांग्रेस के लीडर थे? नहीं, गांधी ने कांग्रेस 1922 के बाद ज्वाइन की। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने स्टार्ट किया तो गांधी वाज नॉट अ लीडर ऑफ कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मकसद क्या था? इसके तीन मकसद थे। एक था स्वराज, स्वराज का मतलब होता अपनी हुकूमत, इंडिया में हम इंडियंस ही हुकूमत करेंगे। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दूसरे नंबर का मकसद था जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग, जलियांवाले बाग में जो जो हुआ उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए। और इसका था खिलाफत मूवमेंट की सपोर्ट की जाए ताकि खिलाफत मूवमेंट की हेल्प ले हम और अंग्रेजों को यहां से भगाएं। दीज वर द थ्री एम्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब गांधी अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे। अब देखिए क्या होता है। 5 फरवरी 1922 चोरी चुरा एक जगह आती है बिहार में, गोरखपुर में। वहां पे चोरी चुरा एक प्लेस आती है। सब लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे, अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे। 2-4 बंदे थे, बार की दुकान पे गए और बोतल लगाई और पीछे खाली शीशी में आग डाल के एक पुलिस स्टेशन पे डाल दिया। ये तो हम ऐसे मजाक कर रहे हैं, जरा ऐसा होता कि आग लगा दी पुलिस स्टेशन में। 22 बंदे मारे गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने सोचा इसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ गांधी है। 12 फरवरी 1922 को अंग्रेजों ने गांधी को पकड़ा और जेल में ठोक दिया। गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड गांधी वाज सेंट टू जेल। कहां डाल दी गांधी को? जेल। तो पेपर में आता चोरी चुरा इंसिडेंट कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में। गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब बंद किया? तो 12 फरवरी 1922 में। अब 1922 गांधी जेल हैं, 22, 23, 24 गांधी जेल में। अब गांधी जेल में, फिर गांधी जेल से निकले, फिर जेल में गए, फिर निकले, फिर जेल में गए। बड़ी बार ऐसा हुआ। अब मैं अगले एपिसोड में आपको पढ़ाऊंगा क्या? साइमन कमीशन, ब्रेकनहेड्स चैलेंज, नेहरू रिपोर्ट, डांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, कराची सेशन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैकडोनल्ड अवार्ड, पूना पैक्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में और फिर बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर देंगे और पूरा सिलेबस टाइम पे करेंगे।
आज के लिए इतना ही। देखो कम टाइम में हमने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी हैं, इसको एक बार हाईलाइट करना, एक बार रिकॉल करना, रिवाइज करना, फिर पढ़ना, और वीडियो चाहे 2 बार सुन लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।